अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हम ऐसे लिखेंगे वो प्लेग्राउंड पे लिखेंगे। तो स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है और जो यूनिट है वो है 1.4 और जो ये चैप्टर है वो है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो स्टूडेंट इससे पहले कि जितने भी ऐसे हैं हम लिख चुके हैं। हम ये जो है हमारा आज का आखिरी ऐसे होगा। मैं माय विलेज पे भी ऐसे लिख चुका हूँ, हिस्टोरिकल प्लेस पे भी ऐसे लिख चुका हूँ, सैनिक प्लेस पे भी ऐसे जो है लिखकर आपको दे चुका हूँ, जिसमें जो है मैं प्रॉपरली ऐसे को भी समझा चुका हूँ और गाइडलाइन को भी समझा चुका हूँ। तो स्टूडेंट आज भी जो है मैं गाइडलाइन को आपको रिवाइज कराऊंगा ताकि आपको जो है गाइडलाइन पूरी तरह से याद हो जाए और आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट सबसे पहली गाइडलाइन जो है हमारे पास वो ये है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है, तफसीली ऐसे लिखना है और कम से कम 4 पैराग्राफ होने चाहिए। 4 पैराग्राफ से कम आपका ऐसे नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो और इंस्ट्रक्शन दी हुई है, उसे भी पढ़ लेते हैं और समझा देता हूँ क्या कहा जा रहा है। देखें यहाँ कहा जा रहा है ब्रेन स्टॉर्म बनाना है, यानी आपने अपने दिमाग में एक चार्ट बनाना है कि आप ऐसे में क्या क्या बातें बताएंगे और किस चीज़ पर जो है वो ऐसे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बी में आपको कहा जा रहा है कि आपने जो है वो आइडिया सोचना है, यानी आपने देखना है कि आपने किस आइडिया को जो है वो ऐसे में कवर करना है। यहाँ आपने जो है वो प्लेग्राउंड की खूबी बतानी है, खामी बतानी है या कोई कमी है तो वो बतानी है। तो ये आपने जो है वो दूसरे में सोचना है और ऐसे में वो बात बतानी है। देखिए स्टूडेंट सी में आपको कहा जा रहा है कि इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है उसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट देनी है। थीसिस स्टेटमेंट मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट का मतलब होता है मरकज़ी ख्याल, यानी आप ऐसे में क्या बुनियादी बात करेंगे आपने जो है वो पहले पैराग्राफ में वाज़े करनी है ताकि पढ़ने वाले को पता हो कि ऐसे में जो है ये बात की जाएगी। और स्टूडेंट दूसरे में कहा जा रहा है कि सेपरेट टॉपिक पे जो है आप सेपरेट पैराग्राफ लिखेंगे, यानी आपको अगर कोई खामी बतानी है तो एक अलग पैराग्राफ लिखें, अगर कोई खूबी बतानी है तो अलग पैराग्राफ लिखें, बीच में जो है चीज़ों को नहीं घुसेड़ें। और स्टूडेंट आपको जो है वो ई में कहा जा रहा है कि क्लियर टॉपिक सेंटेंस, यानी जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर क्लियर सेंटेंसेस लिखने हैं, घुमा फिरा के जो है वो सेंटेंस ना लिखिएगा। तो चले अब आगे इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट आगे जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है, यानी कोई सबूत है, कोई फैक्ट है या कोई कोटेशन है, यानी अगर किसी बड़े ने कोई बात की है और आप उसी टॉपिक पर ऐसे लिख रहे हैं तो आप वो बात जो है वो शामिल कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान पे ऐसे लिख रहे हैं और कायदे आज़म ने पाकिस्तान के लिए कुछ कहा है तो आप कायदे आज़म की कोटेशन को यहाँ लिख सकते हैं। और एनेक्डोटीज़ का मतलब होता है हिकायतें, तो आप हिकायतें भी लिख सकते हैं। एनालॉजीज़ का मतलब भी एग्जाम्पल्स होता है, तो आप जो है वो एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं अपने टॉपिक पर। तो स्टूडेंट आपको जी में जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि क्लोजिंग पैराग्राफ में समरी बयान करनी है, यानी जो आपने पूरा ऐसे बताया है, यानी जो पूरा ऐसे आपने लिखा है उसको आप जो है छोटा सा जो है आखिरी में भी बयान कर दीजिएगा। और आखिरी में जो है वो सिग्नलिंग वर्ड्स भी इस्तेमाल कीजिएगा, यानी ऐसे अल्फाजात जिससे पता चले कि अब आपका ऐसे जो है वो ख़त्म हो रहा है। जैसे कि मैं आखिर में ये कहता हूँ तो ऐसे अल्फाजात इस्तेमाल करने हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू सम अप इन द एंड, आखिर में तो ऐसे अल्फाजात का इस्तेमाल कीजिएगा, बीच में जो है ऐसे को ख़त्म नहीं कर दीजिएगा बगैर कोई जो है वो सिग्नल दिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा था। और एक और इंस्ट्रक्शन जो है इसमें यह है कि आप आखिरी पैराग्राफ में जो है वो आइडिया, सजेशन और रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं, यानी आपके दिमाग में कोई आइडिया है टॉपिक को लेकर, कोई सजेशन है कि ये अच्छाई हो सकती है इसमें, तो वो भी जो है आप बता सकते हैं। स्टूडेंट एच में आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो है वो पंचुएशन और ग्रामर का खास ख्याल रखना है, यानी जो साइंस होते हैं उनका खास ख्याल रखना और ग्रामर के जो हमारे उसूल हैं उनका ख्याल रखना है। कोई भी सेंटेंस जो है बीच में नहीं घुसेड़ना है अगर उसका वहाँ पर इस्तेमाल नहीं है तो। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने वर्क को जो है आपने सी और एच को देख लीजिए कि उसी के मुताबिक काम किया है या नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर कोई क्यूरी रह गई हो, डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा और अगर कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। और स्टूडेंट आपसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक में भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जो 9 की नई बुक आई है उन्हें भी पढ़ने में आसानी हो। मैं जो है पूरी बुक पर वीडियो अपलोड करूंगा, एक्सरसाइज 1 से लेकर यूनिट 1.1 से लेकर मैं आखिरी एक्सरसाइज और आखिरी यूनिट तक जो है तमाम चीज़ें जो है वो अपलोड करूंगा बगैर किसी चीज़ को छोड़े ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना ऐसे देख लेते हैं जो कि प्लेग्राउंड पे लिखा है। तो स्टूडेंट आपको जो है वो स्कूल प्लेग्राउंड पे ऐसे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो मैं पैराग्राफ रीड कर देता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या बात बताई जा रही है। माई स्कूल हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड, इट हैज़ अ ह्यूज बाउंड्री वॉल, वी प्ले ऑल टाइप्स ऑफ गेम्स इन द प्ले ग्राउंड, वी प्ले
volleyball, hockey, football, cricket and basketball. Our school principal encourage all students to play one or the other games. We have very strong teams of players. They practice different games in the playground. Various matches are हेल्ड ऑन दिस प्लेग्राउंड। देखें स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि हमारा जो स्कूल है उसमें एक बड़ा प्लेग्राउंड है, यानी उसमें एक बड़ा जो है ग्राउंड है। देखें स्टूडेंट, बहुत से स्कूल ऐसे भी होते हैं जहाँ पर जो है वो ग्राउंड नहीं होता, क्योंकि वो छोटे स्कूल होते हैं और पोर्शंस पे बने हुए होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो छोटी मोटी जगह जो है स्कूल वाले फिर भी निकाल देते हैं प्लेग्राउंड के लिए, लेकिन वो जो है वो प्रॉपर प्लेग्राउंड नहीं होते हैं। तो अगर आप प्लेग्राउंड देखना चाहें तो आप गवर्नमेंट के स्कूल में जा सकते हैं, चाहे कहीं भी हो, तो वहाँ पर जो है वो प्लेग्राउंड्स मौजूद होते हैं, तो आप वो देख सकते हैं और वहां जाके आप अपने दोस्तों के साथ खेल भी सकते हैं अगर आप इजाज़त ले लें। तो स्टूडेंट, जो बड़े बड़े प्लेग्राउंड होते हैं वहां पर क्या खेला जाता है? वॉलीबॉल, हॉकी खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है, क्रिकेट, तो ये गेम्स जो है वो आप जानते हैं, और बास्केटबॉल भी खेला जाता है। तो स्टूडेंट, और भी मुख्तलिफ खेल खेले जानते हैं, लेकिन ये जो है वो चंद गेम है। तो स्टूडेंट, स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो बच्चों को इनकरेज करते हैं, यानी उनका हौसला बढ़ाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप लोग जो है वो मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लें, ताकि बच्चे जो है वो खेलें और उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो और उनका जिस्म जो है वो हेल्दी रहे। तो खेलने से भी जो है वो जिस्म जो है वो हेल्दी रहता है। तो स्टूडेंट, बताने वाला यहाँ ये भी बताता है कि उसके स्कूल में जो है उनकी भी एक टीम है जो कि मुख्तलिफ गेम्स में जो है वो प्रैक्टिस करती है और जो है वो हिस्सा लेती है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। द PT instructor of our school gives us training in the playground. He encourage all the players. Our teams have won many prizes in sports and games. Our school playground has produced many great players. They play at the national level. I am proud of my school playground. देखें स्टूडेंट, यहाँ पर बताया जाता है कि पीटी यानी जो के एक्सरसाइज करवाते हैं इंस्ट्रक्टर, तो उन्हें पीटी इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। तो बड़े बड़े स्कूलों में जहाँ प्लेग्राउंड होता है तो वहाँ पर पीटी इंस्ट्रक्टर भी रखे जाते हैं जो कि बच्चों को एक्सरसाइज भी कराते हैं और मुख्तलिफ गेम्स भी सिखाते हैं। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि हमारे जो पीटी इंस्ट्रक्टर हैं वो जो है हमें इंकरेज करते हैं, यानी वो भी हमारा हौसला बढ़ाते हैं। और हमारे स्कूल ने जो है बहुत सारे नेशनल लेवल के जो है वो प्लेयर्स को पैदा किया है, यानी प्रोड्यूस किया है, और यहाँ से जो है इस प्लेग्राउंड से जो है बहुत सारे बच्चे खेल कर जो है वो नेशनल लेवल पर भी खेलने के लिए गए हैं। देखिए स्टूडेंट, जब बच्चे होते हैं स्कूल में, जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वो वहाँ पर जो सीखते हैं तो फिर वो आगे भी जाके उसे कंटिन्यू रखते हैं कभी कभार। तो अगर किसी को फुटबॉल खेलने का शौक़ है या क्रिकेट खेलने का शौक़ है या कोई दूसरा गेम खेलने का शौक़ है तो वो नेशनल लेवल पर भी खेल सकता है। तो अगर आपको कोई गेम्स खेलने का शौक़ है तो आप जो है उसे अच्छे से अच्छा सीखें और उसे खेलें, अपने प्लेग्राउंड में खेलें, अपने दूसरी जगहों पर खेलें, तो आप भी जो है मुल्क को नेशनली तौर पर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है यही बात बताई जा रही है और बच्चा कहता है कि मुझे जो है अपने प्लेग्राउंड पे फ़ख्र है। फ़ख्र क्यों है? क्योंकि इसने बहुत सारे जो है नेशनल लेवल के खिलाड़ियों को पैदा किया है। तो चले अब आगे पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको आगे पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि अवर स्कूल गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू गेम्स एंड सो इट insists that all students should take part in all games. We play hockey, football, cricket and basketball. Our school teachers encourage all students to play one or द अदर गेम्स। देखिए स्टूडेंट, इसमें यह बात बताई जा रही है कि स्कूल की जो इंतज़ामिया है वो भी बच्चों को इनकरेज करती है, यानी वो भी बच्चों को कहती है कि आप लोग भी जो है वो ज़रूर गेम्स में हिस्सा लें। अगर कुछ बच्चे जो हैं वो हिस्सा नहीं ले रहे होते तो उन पर लाजमी कर देते हैं कि भाई आपने जो है वो गेम्स में हिस्सा लेना है, क्योंकि जो बच्चे जो हैं वो गेम्स में हिस्सा नहीं लेते हैं और जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो वो कभी कभार जो है वो पीछे रह जाते हैं क्लास में भी और एक्टिविटीज़ में भी। तो बच्चों को जो है वो गेम्स खिलाए जाते हैं ताकि वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुशक्क़त करें, जिससे उनका स्टेमिना बढ़े और वो जो है वो अच्छी से अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दें क्लास में भी और गेम्स में भी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर बच्चा कहता है कि हमारा जो टीचर है, यानी जो हमारे जो टीचर हैं स्कूल में, वो भी कहते हैं कि आप लोग जो है गेम्स को जो है खेलें। यानी पूरा स्कूल इस बात पे जो है बच्चों को इंसिस्ट कर रहा है कि आप लोग जो है वो गेम्स में ज़रूर हिस्सा लें ताकि आपकी जो है वो हेल्थ भी जो है वो अच्छी रहे। अगर आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे, तो आपका जिस्म भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगा, उसको और ज़्यादा फूड नीड होगा और वो और ज़्यादा वर्क करेगा, तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए। अब अपना तीसरा पैराग्राफ देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, आगे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ प्लेजेंट सिट टू सी ऑल द स्टूडेंट्स एट प्ले। समटाइम्स द टीचर्स ज्वाइन द गेम्स। देयर इज़ अ वेव ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस
Everywhere all look bright, happy and jolly. Our teachers are very good in various games and play very well. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जब बच्चे सारे के सारे खेल रहे होते हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा प्लेग्राउंड भरा हुआ होता है और बच्चे जो है वो खेल रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर भी जो है वो बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं, यानी टीचर भी जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों को, और क्रिकेट खेल रहे हो तो उनके साथ खेलने लग जाते हैं। और टीचर तो पता है आपको बड़े होते हैं तो उनका तो गेम और ज़्यादा अच्छा होता है, तो उनके साथ खेल के बच्चों को भी मज़ा आता है और टीचरों को भी अच्छा लगता है और हर जगह जो है वो खुशी फैल जाती है, यानी हर कोई जो है वो खुश हो जाता है कि टीचर उनके साथ खेल रहे हैं और हर जगह जो है खुशी होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये बच्चा बताता है कि हमारे टीचर जो है वो बहुत अच्छे हैं गेम्स में, यानी उनकी जो गेम्स की स्किल है यानी वो बहुत अच्छा खेलते हैं और उनका जो खेलने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर यही बात बताई जा रही थी टीचर्स के बारे में कि टीचर्स भी जो है कभी कभार ज्वाइन कर लेते हैं हमें खेलते वक्त। तो स्टूडेंट अब आगे देख लेते हैं जो कि हमारा आखिरी पैराग्राफ होगा। स्टूडेंट हमारे पास जो आखिरी पैराग्राफ है वो ये है कि आवर प्ले ग्राउंड हैज़ ग्रीन ग्रास लुकिंग लाइक ग्रीन वेलवेट ऑल अराउंड द ग्राउंड, देयर आर ग्रीन शर्ब्स that are beautifully trimmed, there is a gardener to water and look after it. Our playground has several big trees under which we sit and talk on matters of interest to us. In the end, we also ought to look after the playground and help the gardener in cleaning and various jobs because it is our responsibility. देखें स्टूडेंट, इसमें जो है वो बच्चा अपने ग्राउंड के बारे में बताता है कि उसका ग्राउंड जो है वो दिखता कैसा है। तो स्टूडेंट उसके ग्राउंड में जो है वो ग्रीन ग्रास हैगी, यानी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ग्रास है जो कि कारपेट जैसी लगती है। अगर जहाँ पर बहुत सारी ग्रास हो तो ऐसा लगता है कि कारपेट बिछा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि कारपेट बिछा हुआ है बल्कि बहुत ज़्यादा ग्रास है जो कि बहुत अच्छी लगती है। और स्टूडेंट वो ये बताता है कि उसके जो ग्राउंड है यानी जो प्ले ग्राउंड है उसमें एक गार्डनर भी है। गार्डनर वो होते हैं जो कि ख्याल रखते हैं प्ले ग्राउंड का, जिसे हम माली भी कह सकते हैं। तो वो जो गार्डनर है वो पानी देता है और जो है वो ख्याल रखता है, और जो ग्रास जब बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा तो उन्हें काटता है ताकि वो बहुत अजीब ना लगे। तो और स्टूडेंट वो ये भी बताता है कि उसके प्ले ग्राउंड में जो है बहुत सारे ट्रीज़ भी हैं जहाँ पर वो बैठकर जो है वो अपने काम करते हैं और बातें भी करते हैं, यानी जो उनके मैटर्स होते हैं उसे वो वहाँ पर बैठ के सॉल्व भी करते हैं और दूसरे काम करते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप किसी बड़े स्कूल में पढ़ने वाले हैं या किसी गवर्नमेंट स्कूल के पढ़ने वाले हैं तो आपने जो है वो प्ले ग्राउंड ज़रूर देखा होगा और आपकी नज़र में जो है वो उसका नक्शा आ रहा होगा, आपके जहन में जो है उस प्ले ग्राउंड का नक्शा आ रहा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात और बताई जाती है कि अगर आप जो हैं किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर कोई गार्डनर है, अगर गार्डनर नहीं है तो कोई और आया है या कोई जो है वो देखभाल करने वाला है, सफाई करने वाला है स्कूल में, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसकी मदद करें, यानी आप जो है उसकी मदद करें सफाई करने में। आप जो है वो कचरा ना फैलाएं। अगर आप उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं तो आप कचरा भी ना फैलाएं ज़्यादा, ताकि उसके लिए मुश्किल ना हो। और अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप जो है वो गार्डनर की, अपने स्कूल के वॉचमैन की, आया की उनकी मदद करें और उनके साथ कोऑपरेट करें और उनका काम में भी हाथ भी बटा दें। अगर कहीं कचरा पड़ा हुआ है तो बड़ा बड़ा कचरा जो है वो आप उठा के डाल दें डस्टबिन में, ताकि उनके लिए काम आसान हो जाए और गंदगी ना करें। तो अपने गार्डनर की जो है वो हेल्प करें, उनके साथ जो है मिलकर थोड़ी बहुत सफाई भी करवा लें ताकि उनकी भी जो है जॉब जो है वो आसान हो सके। और ये जो है हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी एक अच्छे स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है अपने स्कूल में काम करने वालों की मदद करे, चाहे वो टीचर हो, आया हो, कोई भी हो, स्वीपर हो, कोई भी हो। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गार्डनर को और स्वीपर्स को और दूसरों को बहुत कम सैलरी दी जा रही होती है, जिसकी वजह से उनका गुजारा भी बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा कचरा फैलाएंगे, बहुत ज़्यादा गंदगी करेंगे तो उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा काम करना, उनको और मेहनत करनी पड़ेगी बेचारों को। तो इसलिए जो है आप लोग उनकी हेल्प करें, चाहे सफाई कर कर किसी भी तरह से अगर आप हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं। अपने अम्मी अब्बू को भी बता दें अगर हेल्प करना चाहें तो, ताकि उनका भी भला हो और वो लोग भी जो है खुशी से ज़िंदगी गुजारें। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये बात करने का ये मकसद था ताकि उन लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो और आप लोग जो है उन लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ करें। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। ये हमारा आखिरी ऐसे था। इससे पहले के ऐसे अगर आपने नहीं करें तो वो ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल का ऑप्शन भी ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा और दोस्तों तक में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।